सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम अनुज किमोटी और मैथमेटिक्स मेंटर और आज हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पे। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था और हमने उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। और हमने ये भी देखा था कि मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट की मदद से क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, जो ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, हम आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम इस लेक्चर में। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां मैंने बेसिक समझा रखा है उसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेस है ना, कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है उसमें, और साथ में कि कब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और कब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो चलो आप इसी नोट के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सो टुडे आज जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये, ठीक है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अभी जो क्वेश्चन है इसमें मुझे बताना है कि इसमें x की वैल्यूज क्या होगी, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन देखो कभी भी हमें मिलता है, ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ना जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैंने कल बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता था, है ना। अब सुनो यहाँ पे देखो, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते 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 पहुंचता तो मैं आखिरी में कुछ ऐसे स्टेप में पहुंचता था जिसमें मैं दो ब्रैकेट में x के टर्म में कॉमन लेके सॉल्व करता था और आखिरी में दोनों को इक्वेट करता था, जीरो पे करता था सॉल्व। लेकिन ये जो क्वेश्चन देखो मुझे यहाँ पे मिला है, इस क्वेश्चन में देखो अच्छी चीज क्या है, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में देखो अच्छी चीज क्या मिली है मुझे कि यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ही ये गिवन है कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट गिवन है। जब ये चीज डायरेक्ट गिवन है मुझे, तो मुझे कुछ नहीं करना, देखो मैंने क्या करना है, एक बार इसको 0 पे इक्वल रखो और इसको इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कल एक चीज बताई थी कि अगर ए बी कभी 0 के इक्वल हो रहा है ना, ए बी कभी 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और फिर x माइनस 7 को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये देखो, ये मेरे दो सॉल्यूशन हो गए इस क्वेश्चन के, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 7। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलो तो फिर आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका था। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये है ना, ये क्वेश्चन गिवन है कि 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन देखो ये फॉर्म अगर मैं देखूं तो मुझे कौन सी फॉर्म दिख रही है, फिर ये फिर से वही फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरी सॉल्व होके आ रही है मेरे पास, है ना, और आखिरी में जो ये एंड रिजल्ट बन रहा है वो गिवन है मुझे सीधे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, पहले 3x प्लस 4 इंटू ये गिवन है 2x माइनस 1, ये 0 के इक्वल गिवन है ना, ये किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 करूँगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/3, और फिर मैं क्या करूँगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, पहले 1 उधर गया 1, फिर 2 से डिवाइड, x इक्वल टू 1/2। तो सिंपल ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पे x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे पहले ये चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी x की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कल हमने इस टाइप का इक्वेशन डिस्कस भी किया था। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा, पहले ब्रैकेट से x, दूसरे से 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो पहले टर्म को अगर मैं 0 इक्वल रखूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0, एंड दूसरा मैं करता हूँ अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकल गई 4। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज कितनी आ गई, 0 एंड 4। तो ये हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद ही कर लेना इस क्वेश्चन को, बस मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। क्वेश्चन है 1/3x माइनस 1
इंटू 1/2x प्लस 7 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, देखो पहले ये ब्रैकेट 0 के इक्वल जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3x माइनस 1 इंटू, ये है ना क्वेश्चन, 1/2x प्लस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले फॉर्म पहचानी, तो फॉर्म फिर से इसी की तरह की फॉर्म है ना ये, क्योंकि फैक्टराइज होगा तो मुझे क्वेश्चन ऑलरेडी मिला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले 1/3x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखूंगा, तो यहाँ से x 1/3x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, उधर चल जाएगा तो, और x किसके इक्वल आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई तो 3। सिमिलरली अगर मैं 1/2x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा -7 एंड x कितना आ जाएगा -14। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे अपना लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, है ना, धीरे धीरे करके ही बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपना, उसके बाद क्या करेंगे एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। काफी मजा आने वाला है आप सबको इस वीडियो में। सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें कि x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 5x होल थिंग अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो x स्क्वायर माइनस 5x, इस 2 का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर क्या बनेगा, देखो 0 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। अब 0 इंटू एनीथिंग क्या होती है 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0। नाउ यहाँ पे देखो फिर क्या कर सकता हूँ, कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, दो ही टर्म में, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो x कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा अंदर, पहले ब्रैकेट से x दूसरे से 5, तो ये कितना आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5, पहले ब्रैकेट से 0 दूसरे ब्रैकेट से 5। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगेन कुछ और क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, यहाँ से जो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, है ना। इससे पहले क्वेश्चन जो थे वो तो उस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें कि फैक्टराइज मिल रहा था मुझे पहले से, लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे बिल्कुल प्योर तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अब देखो जो आज का लेक्चर है ना, अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज नहीं करना, अभी हम क्या खाली क्या देख रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट की मदद से। तो अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट की मदद से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है, तो कल का नियम याद करो, क्या था कल का नियम, कि सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, है ना। अब 10 को देखो इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे क्या लिखा है साइन माइनस का, है ना, कि उसका डिफरेंस कितना है 3। इस साइन को मत देखना, इस साइन को हम एडजस्ट कर लेंगे। 10 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस कितना है 3। तो यहाँ पे देखो मैं क्या तरीका था, एक तरीका तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक, कि इसको मैंने लिखा 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं, और 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। दूसरा तरीका क्या है, देखो 10 में कैसे कैसे बना सकता हूँ, एक तो 1 इंटू 10 और दूसरा 2 इंटू 5। अब यहाँ पे डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं, देखो 10 माइनस 1 कितना आएगा 9, ये नहीं चाहिए हमें, लेकिन 5 माइनस 2 करोगे तो कितना चाहिए 3 मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये 1x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर लिख दिया ऐसे, है ना, माइनस देखो यहाँ पे मैं इसे कितना लिख सकता हूँ 5x माइनस 2x, क्योंकि 5x माइनस 2x कितना बन जाएगा 3x ही बनेगा, माइनस 10 इक्वल्स 0। यहाँ पे मैं करूँगा, देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से पहले ब्रैकेट से देखो मैं x कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट से प्लस 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में देखो x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसे सॉल्व। दोनों में कितना कॉमन आ रहा है x माइनस 5, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अंदर, पहले ब्रैकेट से बचेगा x दूसरे ब्रैकेट से 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखो अगर मैं पहले ब्रैकेट को 0 पे इक्वल करता हूँ, सो x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 5, एंड अगर मैं x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करता हूँ तो x कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो 5 एंड -2 आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक सेकंड के लिए आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, है ना, इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से देखो पहले करके, आता है तो ठीक है, वरना क्या मैं सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे, ठीक। सो तो चलो फिर मैं ही करा देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। वैसे आगे होगा आपका आंसर, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है उसमें। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, है ना।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है, सबसे पहले एक चीज देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या गिवन है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे c कितना है 12। तो मुझे क्या करना है 1 into 12 कितना है 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है, 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या साइन है माइनस, कि उसका डिफरेंस कितना है 1x, x नहीं है तो x का मतलब क्या होता है 1x। कभी भी मैंने x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है 1x ही तो होता है ना, ये x स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया 1x स्क्वायर। तो मुझे मतलब 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1। तो कैसे आ सकता है 1, ठीक है। सो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, फिर वही करते हैं 1 into 12, 12 minus 1 बात नहीं बन रही मेरी। 2 into 6 में चेक करते हैं, 6 minus 2 4 नहीं बन रहा बात। अब मैं चेक करता हूँ 3 into 4, तो यहाँ पे देखो 4 minus 3 कितना हो गया 1, 4 minus 3 कितना हो गया 1 और 4 into 3 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। बस यहाँ पे देखो ये साइन को एज इट इज उतारते हैं, बस इसको लिख देते हैं है ना, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बस। ना यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट से x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट से माइनस 3 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x प्लस 4, और ये दोनों होंगे 0 के इक्वल, है ना। अब दोनों ब्रैकेट में देखो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सॉल्व वाली, नीचे की मे भी बोर्ड ना दिखे। तो यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट में कितना कॉमन आ रहा है x प्लस 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। सो अब देखो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहला ब्रैकेट को 0 को इक्वल करते हैं तो x कितना आ जाएगा x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ x कितना आ गया माइनस 4, x माइनस 3 को 0 के इक्वल करो तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बस सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ गया x इक्वल टू माइनस 4 एंड x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था ये। अब फिर से वही काम करते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, अगर आता है तो ठीक है, वरना मैं तो हूँ यहाँ पे कराने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं सॉल्व, है ना। चलो तो फिर अब मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2 into x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x, है ना। अभी देखो ये प्योर क्वाड्रेटिक मतलब ये ऐसा है कि ये थोड़ा मल्टीप्लाई में ये है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो हमने सबसे पहले क्या करना है उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। तो वो कैसे होगा देखो, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 5x। अब इस 5x को भी बदलाओ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू भी 2 है, तो 2 into 2 कितना हुआ 4। यहाँ पे क्या साइन है प्लस, यानी 4 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका सम कितना है 5। क्या होंगे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 into 4 है, 1 plus 4 कितना होता है 5। यहाँ तो यहीं पे बात बन गई, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे। सो यहाँ पे समझो इसको, देखो कैसे सॉल्व होगा ये। पहले ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है, पहले ब्रैकेट से 2x कॉमन दिख रहा है मुझे। सो 2x अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर कितना बचेगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 ही बचेगा ना, सॉरी यार x बचेगा, सॉरी x माइनस 2, ठीक है। 2x कॉमन लेते तो यहाँ से कितना बचेगा x, यहाँ से 2, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में माइनस 1 कॉमन ले रहे तो कितना बचेगा x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। एंड अब दोनों ब्रैकेट से देखो कितना कॉमन आ रहा है x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा 2x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आ गया। सो यहाँ से पहले ब्रैकेट से मेरा कितना आ जाएगा x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ से 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर किसी को मैथ्स से डर लगता है ना, किसी को मैथ्स से डर लगता है, जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो उसके लिए यही सलाह है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, खुद ही आ जाएंगी चीज़ें।
ऑटोमेटिक आती है चीजें, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये चीजें नेचुरली खुद आती है, बस आपको थोड़े से अपनी साइड से क्या देने पड़ेंगे, एफर्ट देने पड़ेंगे मैथ्स के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन हो गया था ये? तो अब इस क्वेश्चन को भी वही करते हैं, 1 मिनट तुम्हें दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करो इसे, देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, अदरवाइज मैं करता हूँ इसे सॉल्व। चलो फिर देखता हूँ इस क्वेश्चन को। x इंटू 2x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3, ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये 3 के इक्वल गिवन है। इस x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले आएंगे, चलो अभी रहने देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0, ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 6 के इस तरीके से फैक्टर करना है मुझे, 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, नहीं सॉरी यहाँ पे डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो देखो 6 क्या क्या होता है मेरा, 1 इंटू 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो काम बन गया यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं, ये बन गया मेरा कुछ ऐसा, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट से 2x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, x प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो कितना, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 बचेगा यार, ठीक है। तो 2x कॉमन लेना है तो कितना बचेगा, यहाँ से x, यहाँ से 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 3, और इसके इक्वल हो गया 0 के। तो दोनों ब्रैकेट से x प्लस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, पहले ब्रैकेट से माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट से x इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम पे। तो यहाँ पे देखो अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, a में कितना लिख रखा है 6 और यहाँ पे कितना 5, तो 6 5 या 30 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस, उसका सम कितना आना चाहिए, उसका सम कितना चाहिए, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5, तो यहाँ पे मुझे देखो 30 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम कितना आना चाहिए 13। तो यहाँ पे करते हैं फिर वही काम, देखो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 30, फिर 2 इंटू 15, 3 इंटू 30, 3 इंटू 10 सॉरी। तो यहाँ पे चेक करते हैं में, देखो 30 प्लस 1 31 नहीं चाहिए, 15 प्लस 2 17 ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन 10 प्लस 3 करेंगे देखो तो 13 मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 6x स्क्वायर माइनस इक्वल लिख दिया मैंने 10x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट से कितना कॉमन आया, 2x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 3x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3x माइनस 5, यानी ये कितना बन गया 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1 किसके इक्वल बन गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं आंसर निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा मेरा 3x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, तो यानी x विल बी इक्वल टू 5/3, और दूसरा 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 1/2। तो दो आंसर यहाँ पे आ गए, x इक्वल टू 5/3 एंड x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो क्या करूंगा, देखो मैं 12 इंटू 3 कितना होगा 36, 36 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं मुझे कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 36 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं मुझे कि डिफरेंस कितना आना चाहिए 5। तो यहाँ पे देखो 36 है, जो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 36, दूसरा लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 18, फिर कितना लिख सकता हूँ इसको 3 इंटू 12, 4 के साथ लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 36 माइनस 1 कितना हुआ
नहीं बन रही बात। 18 माइनस 2 कितना हुआ, नहीं बन रहा। 12 माइनस 3 9 होता, नहीं बन रहा। लेकिन 9 माइनस 4 करूंगा तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है मेरा, क्योंकि 12 चीजें 36 का फैक्टर करूंगा मैं 9 और 4 में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट से 3x कॉमन आया तो कितना बचा, x माइनस 3। दूसरे ब्रैकेट से प्लस 4 कॉमन आया तो कितना बचा, x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो पहले क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 3 दोनों में कॉमन तो कितना बचेगा, 3x प्लस 4 इक्वल्स 0। सो x की दो वैल्यूज कितनी आ गई, 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 4/3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो अब थोड़ा बेसिक आइडिया तो हमें लगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है ना, बेसिकली कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है, ठीक है। चलो इसी में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो मुंह बोली हुई क्वेश्चन, मुंह जवानी हो गई क्वेश्चन कि 5 into 10 10 कैसे करता है, इनका सम कितना है 11, तो कितना हो जाएंगे 10 प्लस 1। डायरेक्ट करेंगे ना इसको, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 5। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज कितनी आ गई, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू हाफ। सो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू हाफ, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें गिवन कि x/2 प्लस 6/x इक्वल टू 4। x/2 प्लस 6/x इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखो मैंने क्या करा, इसे ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू, ये 2x उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 4 into 2 8x। अब सबको इधर लाता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना होता है। वो चीज क्या होती है कि यहाँ पे ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म ही बननी चाहिए। लाइक मैं 8x को इधर नहीं लिख सकता, 12 को इधर नहीं लिख सकता, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना है। अब 12 कैसे फैक्टर जिनका सम चाहिए ना, ये सम कितना चाहिए 8 चाहिए, तो कितने होंगे 12। देखो 6 और 2 करूंगा मैं तो 6 टू जा 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 12 विल बी इक्वल टू 0। यानी अब यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज कितनी आ गई 6 एंड 2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 6 एंड 2 इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें एक चेक भी कर लेते हैं। देखो 6 यहाँ पे रहेंगे, 6/2 कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/6 कितना आ गया 1। देखो मैं यहाँ पे अगर 6 होगा तो ये बनेगा 6/2 प्लस 6/6 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, ठीक। तो सेटिस्फाई कर रहा है आंसर। अब ये आखिरी क्वेश्चन देखो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, क्योंकि हमें तरीका तो पता चल गया ना क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन है 9x प्लस 1/x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम आएगा कितना x, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6। उस x को उधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6x। सो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब 9 कैसे फैक्टर करना है, जिनका डिवीजन का सम कितना है 6, तो क्या होंगे 3 into 3, ठीक है। 3 into 3 कितना होगा 9 होगा ना। तो ये कितना बन जाएगा देखो 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, यानी 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से पहले ब्रैकेट से 3x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3x माइनस 1
दूसरे ब्रैकेट से -1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 3x - 1 और ये 3x - 1। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू, पहले ब्रैकेट से देखो 1/3 ये ना, x इक्वल टू 1/3 और दूसरे से भी 1/3। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो है x अपॉन a माइनस a प्लस b अपॉन x इक्वल टू b अपॉन a प्लस b अपॉन x। देखो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा भयंकर लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा हमारी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे होगी, x अपॉन a माइनस a प्लस b अपॉन x। यहाँ बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो उस कारण भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इक्वल टू b अपॉन a प्लस बी अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे बना देखो ए एक्स और यहाँ पे कितना बना एक्स। यहाँ पे शायद क्वेश्चन में एक और चीज थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड बस, क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन में देखो ये गिवन है, यहाँ पे ये ax गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ax गिवन था, तो अब देखो ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब जो ऊपर बचता है उसको देखो मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज को देखो मैं सबको उस साइड लेके जाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी उधर जाएगा तो ए बी प्लस ये ए बी कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ पे देखो समझो, ये तो मैथ्स का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल गया मुझे। कौन सा फॉर्मूला मिल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab। तो अब यहाँ से देखो मुझे x निकालना है, तो कल मैंने बताई थी ना ये चीज कि एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 16 है तो x कितना हो जाता था अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो वैसे यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस a प्लस बी। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, x इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस क्या करनी थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। तो क्या किया मैंने, पहले एलसीएम लिया x अपॉन या तो a x एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू ए प्लस बी, फिर इसको खोला मैंने, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ये बन गया b इंटू ये भी खोल दिया बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब सबको उस साइड ले गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x विल बी इक्वल टू 2 1/2 कितना हो गया 5/2। अब इसमें हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम आ गया। अब इधर x का मल्टीप्लाई होता है मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं ना, या फिर डायरेक्ट x इंटू पहले ये फिर माइनस 1 इंटू ये, जिस तरीके से भी। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इतने बनेगा ना एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस x, यहाँ से माइनस x माइनस 2x प्लस 1, ये बन गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x विल बी इक्वल टू 5/2। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा, देखो सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 5/2। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ ये स्टेप, कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकता हूँ ना कि इधर मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, और इधर 5 के साथ किसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व करते तो कितना आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। सब चीज को उस साइड लेके जाओ तो कितना आ जाएगा देखो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये हो जाएगा तो प्लस होगा ना, तो माइनस 5x प्लस 4x कितना बचा माइनस x, और ये प्लस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी हम मुझे क्या चाहिए 1 इंटू 2 कैसे फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस कितना है 1, तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अगर बोलो इसे आगे तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ से दूसरे वेक्टर से कितना आएगा 1 कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी 2 एंड माइनस 1। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। काफी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखो ये आखिरी क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, तो ये मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है, आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी कई बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कभी ये क्वेश्चन p प्लस क्यू की फॉर्म में भी रहता है, 1/p प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। कई बार a प्लस b की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं तो घर के लिए देता हूँ आपको, आप इसको सॉल्व करना पहले, और इसका आंसर क्या करना कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना इसका आंसर। अगर फिर हम कल की जो क्लास होगी उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक तरीके से ये क्वेश्चन क्या हमारा होमवर्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफी अच्छे क्वेश्चन देखे और ये सीखा हमने कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है। अब कल की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन, कल का जो लेक्चर होगा, कल की जो क्लास होगी उसमें हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट से, और फिर हम मूव करेंगे किसमें हमारे नेक्स्ट मेथड में, दैट इज वो कौन सा मेथड, सीजर-चालिया रूल। हम उस मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।